हेलो एसके एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12वीं का अभ्यास पेपर बताता हूं। इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार के पेपर में से आपको हो सकता है कि वार्षिक पेपर में आपको देखने को क्वेश्चन मिले, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार देखिए। इसके आंसर भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले अभी आप पेपर देखिए ध्यान से। तो परीक्षा पूर्व अभ्यास 2024 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का पेपर है। या मैक्सिमम मार्क्स जो है 70 नंबर का है। टाइम जो दिए आपको 3 घंटे दिए हैं। तो आप देखिए पहले प्रश्न से यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न दिया है वायु का परावैद्युतांक है। पहला है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर। दूसरा है 1। तीसरा है अनंत। चौथा है आपका 9 मल्टीप्लाई 10⁹ और सेकंड क्वेश्चन है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ पर। तीसरा है वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी लूप के तल के लंबवत, लूप के तल के में त्रिज्या में, लूप तल में सकेंद्रीय और लूप तल के कुछ झुकी हुई। लेंज का नियम आधारित है आवेश संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर और ऊर्जा संरक्षण नियम पर। चौथा है यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है तो उसकी संचरण की दिशा होगी x दिशा, y दिशा, z दिशा या इनमें से कोई नहीं, या कोई दिशा नहीं। फवाला है प्रकाश कण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। पहला है चाल, दूसरा है तरंगदैर्घ्य और तीसरा आवृत्ति और चौथा आयाम। इंग्लिश वर्जन में दिए हुए हैं, जो स्टूडेंट इंग्लिश वर्जन के हैं वहां पर आप देख सकते हैं, रीड कर लीजिए ध्यान से। आप देख रहे हैं इंग्लिश वर्जन में भी यहाँ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए आप लोग ध्यान से इंग्लिश वर्जन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान खाली स्थान होता है। दूसरा है रडवर्ग नियतांक आर का मान खाली स्थान होता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान खाली स्थान का पूर्ण गुणज होता है। तो आप ढूंढिए इसका आंसर और कमेंट में आंसर दीजिए। आपको पूरा पेपर बता दिया जा रहा है, उसके बाद जितना भी आपको सॉल्यूशन होता है इन चीजों के विषय में आपको डाल दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको आंसर मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चौथा है सिलिकॉन परमाणु में बाहरतम कक्षा में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। भी चौथा के बाद पांचवा है 3μF के 3 संधारित श्रेणी क्रम में संयोजित है तो संयोजन की तुल्य धारिता होगी। छठवा है दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर इनके मध्य बल खालिस्तान प्रवृत्ति का होता है। एक बार आप खालिस्तान नोट कर लीजिए ध्यान पूर्वक। आपको इनके आंसर मिलते कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। और अब थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन देखिए सत्य सत्य लिखिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दूसरा है माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। तीसरा है दो स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है। चौथा है एक प्रोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है। पांचवा हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा 13.6 EV होती है। तो आप देखिए यहाँ पर इसके ट्रू फॉल्स आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसी प्रकार वीडियो पे बने रहें। आप देखिए अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम सही जोड़ी बनाइए। विद्युत धारा, दूसरी तरफ है हेनरी, फिर है चालकता, वोल्ट, प्रतिरोधकता, एम्पियर, विद्युत वाहक बल, ओम इनवर्स, चुंबकीय फ्लक्स और मल्टीप्लाई मीटर्स एंड स्वपरिकत्व एंड वेबर एंड वोल्ट मीटर। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक पूर्ण चक्र में प्रत्येक धारा का औसत मान कितना होता है। दूसरा है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है। तीसरा है किसी परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं। और चौथा है सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित क्यों नहीं होता है। और पांचवा है नीले व लाल प्रकाश में से कौन से रंग का
प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिक विचलित होता है। तो आप देख लीजिए एक बार पांचों क्वेश्चनों को, ट्रू एंड फॉल्स एंड सत्य सत्य, एक वाक्य में आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बैटरी के सिरों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसके सिरों का विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट हो जाता है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में दिया है, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसके किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 7वां है, एम्पियर का परिपथनी नियम क्या है? उसका अथवा है, संधारित्र रेष्ट धारा को रोकता है तथा प्रत्यवत धारा को जाने देता है, क्यों? 8वां क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? इसका ऐसे मात्रक लिखिए। लेंज का नियम क्या है? अथवा में दिया है। और इसके बाद उसके अथवा में लेंज के नियम का दिया है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो। इसके अथवा में दिया है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन धारा किसे कहते हैं? उसका अथवा है, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है? 11वां है, डी ब्रोगली तरंग क्या है? डी ब्रोगली तरंग का समीकरण लिखिए। बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? 12वां है, पीएन संधि डायोड क्या है? इसका अथवा है, किसी शुद्ध अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? 13वां क्वेश्चन है, किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? उसका अथवा है, अववाह वेग या अनुवेगन वेग किसे कहते हैं? अववाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। 14वां है, बायो सेवर्ट नियम लिखिए, इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। उसका अथवा है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धारा का वर्ग माध्यमूल मान उसके शिखर मान का 1/2 गुना होता है। 15वां क्वेश्चन है, व्यतिकरण विवर्तन में 3 अंतर लिखिए। उसका अथवा है, हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत लिखिए। 16वां है, बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कोई 3 अंतर लिखिए। 17वां है, पीएन संधि डायोड की कार्य विधि अग्र अवनिति और पश्चिम अवनिति में समझाइए। उसका अथवा है, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में वर्णन निम्न शीर्षकों को कीजिए। विद्युत परिपथ, कार्य विधि और निवेशी एवं निर्गत विभव चित्र। और 18वां है, लेंस निर्माता सूत्र स्थापित कीजिए। उसका अथवा है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्रतिबिंब एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अंत पर बने। 19वां है, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रत्यवत धारा परिपथ में औसत शक्ति वेग के लिए सिद्ध कीजिए। पी एवरेज वी एम एक्स और आई आर एम एस कॉस्ट फाइन। और 20वां है, विद्युतीय फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं इसके आधार पर एक समान रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अथवा किसी समांतर श्रेणी संधारित्र की धारिता के ज्ञात कीजिए जबकि इसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम उपस्थित है। तो ये आपका कक्षा 12वीं का फिजिक्स का अभ्यास पेपर है 2024 के लिए, परीक्षा से पूर्व। तो आप परीक्षा आपकी नजदीक ही है, तो आप अच्छी तरह से इसको ध्यान से प्रश्नों को प्रिपरेशन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको इसको आंसर भी लेके आऊंगा। और ये सेट जो है वो सेट ए है, तो अगला सेट में आप लोगों को बी सेट प्रोवाइड कराऊंगा। उसकी यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉच सो मच।